आज मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग आजकल बड़े बड़े 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के डॉलर के अकाउंट लेके बैठे होते हैं। जब कोई भी वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज के, अब फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज होती क्या है, पहले तो हमने ये समझना है। और मैं आज आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जो फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज है ये होती है कि आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी कहती है कि आप अगर हमें $200 देंगे, मतलब $200 अगर देंगे, मैं आपको $10,000 का अकाउंट दूंगी। लेकिन अगर हम इस अकाउंट $10,000 का अकाउंट देंगे, मींस के $10,000 का अकाउंट, तो उसके ऊपर हमारे कुछ लिमिट्स है, कुछ उसके पॉलिसीज हैं जिनको आपने फॉलो करनी है। कुछ के ये पॉलिसी होती है कि आपका जो ड्रॉ डाउन है एक दिन के अंदर 10% से नीचे नहीं जाना चाहिए। कुछ का और भी होती हैं, कुछ कहती हैं कि हमारा 5% से नहीं होना चाहिए। और इनका ये मंथली भी जो टारगेट एक होता है कि आपने हमें 20% बना के ही देना है। उस अकाउंट के अंदर हमें शो होना चाहिए कि आपने 20% प्रॉफिट आप उसमें बनाया आपने मंथली। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ना उनके चैलेंज होती हैं, लिमिट्स होती हैं, जिनको जो ट्रेडर ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है या जो मतलब है आजमाना भी चाहता है, वो उनको $300-200 डिपॉजिट देता है। उसके बदले में वो उसको 10,000 या $20,000 का तो वो अकाउंट देते हैं, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना, वो प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, फिर उसको सही तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो एक अंदाजे से अगर देखा जाए तो ये तो है बहुत जबरदस्त। अगर आपकी स्किल जबरदस्त किस्म की है स्ट्रेटजी में, और आपको पता है कि ड्रॉ डाउन 10% से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे गया 10% से तो आपका अकाउंट खत्म। मीन्स के जो आपने $200-300 दिए हुए हैं उनको फर्स्ट, वो तो आपके गए। लेकिन जो मतलब सिक्योर कर लेते हैं 20% हर मंथ को उनको बना के देते हैं, तो वो कुछ उनके स्टेप होते हैं, चैलेंज होते हैं, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको $10,000 वो मिल जाते हैं कि आप हर मंथ को करते जाओ, आप उसके ऊपर ट्रेड करते जाओ और उसका आपको 10% आपको मिलेगा। इसमें से ये होता है कि अगर 100% है तो आपको 60 से 70% आपका होता है, और जो 30% होता है वो कंपनी का होता है। तो इस तरह ये फंडिंग चैलेंज की जितनी भी कंपनियां हैं, ये इस तरह इनकी पॉलिसी चल रही होती है। तो हमने ये देखना होता है कि अगर तो आप अपने आप हर एक बंदे को पता होता है कि मुझे कितनी ट्रेडिंग आती है। अगर आप सही प्रोफेशनल है, स्किल है, और आप जानते हैं कि मंथ के मैं इतना 20% निकाल सकता हूँ, फिर तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट है। लेकिन आपको भी आइडिया नहीं है कि ये मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, मतलब कंफ्यूजन माइंड में चल रही है। तो पहले उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप डेमो के अंदर जितनी अमाउंट उन्होंने देनी है, आप उतनी अमाउंट डेमो के अंदर डालें। डेमो के अंदर डाल के आप उसको एक मंथ के ऊपर वो देख लें कि एक मंथ के अंदर ट्रेडिंग करके आपने कितना ड्रॉ डाउन उसका लेके गए और कितना प्रॉफिट लेके गए। इस तरह आपको ये एक चीज आइडिया हो जाएगा कि आपने फंडिंग ये जो चैलेंज एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मेरा पर्सनली अगर आप मैं कहूंगा तो आप अगर $200-300 है तो आप एक दफा लेके आपको ट्राई लाजमी करनी चाहिए। हो सकता है आप मंथ का 20% से ज्यादा भी निकाल दें, लेकिन इसकी हर एक जो फंडिंग कंपनियां हैं जितनी भी हैं, इनकी लिमिट्स होती हैं, तो उनको अपने टर्म एंड कंडीशन को लाजमी अपने पढ़ना है। वह किसी भी मैं यहाँ पे किसी भी फंडिंग जो कंपनी है उसको प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैंने उनसे कोई स्पॉन्सरशिप ली हुई है कि मैं उसको प्रमोट करूँ। मेरे पास कुछ ये फंडिंग की ऑप्शन है, फंडिंग की जो कंपनियों की ये जो ऑप्शन है वो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा कि उसके ऊपर क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या आपने देखनी है चीजें होती हैं जो बिफोर किसी भी आपने किसी भी कंपनी का अगर आप चैलेंज वो लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उस कंपनी के साथ आप काम करते हैं, उसको आप अपने $200-300 जितने भी देते हैं उसके बदले में आपको 10,000 की अमाउंट वो आपको देंगे या 20,000 के अमाउंट की देंगे, वो लिखा होगा सारे के सामने। तो इस वीडियो को पूरा देखा करना और वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने फंडिंग चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो अब मजीद वीडियो लंबी की है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये मैंने एक FTMO की एक वेबसाइट ओपन की हुई है। तो इसमें से अगर आप भी चाहते हैं कि ये वेबसाइट, ये भी एक समझ लें कि फंडिंग चैलेंज देने वाली कंपनी है, जिसके ऊपर आप फॉर 500 डॉलर लगा के 10,000 $20,000 का अकाउंट ले सकते हैं। तो इसकी एक और भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि इसमें से ये मैंने ओपन की है FTMO की ये एक वेबसाइट है। तो इसके ऊपर देखें मुख्तलिफ किस्म के ना पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट हमारा चैलेंज कौन सा, स्टेप 1 आपने क्यों करना है, स्टेप 2
स्टेप ये 2 है और ये 3 है, स्टेप 4 हो गया। तो इसके ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के चैनल जो ये इन्होंने चैलेंज बनाए हुए हैं, इसके ऊपर वो बता भी रहे हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल एफटीएमओ अकाउंट विद ये लिखा हुआ है फंड अप टू मतलब ये तो ज्यादा ही कुछ हो गया, ज्यादा ही कुछ दे रहे हैं। रिसीव अप टू 90% ऑफ ये प्रॉफिट, मतलब है उसका वो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसको मैं मजीद और भी बताता हूँ इसका, ये सारे हैं इसकी कुछ इन्होंने परफॉर्मेंस कोचिंग सेशन, एफटीएमओ प्रीमियम प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम टू सर्विस बार। अभी इसके नीचे एक मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होना है, ये जो है ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट का। ये ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट का ये अभी इसका होगा। अभी मैं इसको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने देखनी है करेंसी कौन सी आपने चूज करनी है। जो भी करेंसी कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर ट्रेडर हैं वो यूएसडी को ही प्रेफर करते हैं। जीबीपी भी आप यूज कर सकते हैं, यूरो भी कर सकते हैं, CZK भी आप कर सकते हैं, कैड भी कर सकते हैं, यूडी कैड भी, मतलब जो करेंसी आपको अच्छी लगी हो वो करें बस। तो उसके साथ हम बैलेंस अगर देखें, आपने कितना बैलेंस लेना है, 10,000 लेना है, 20,000 लेना है, 50,000 लेना है, 1 लाख लेना है, तो जितने भी आपने लेने हैं वो उसको आप चेक कर लें उसके हिसाब से। तो ये तो करेंसी एक पेयर हो गया। अब नीचे आए, अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि ट्रेडिंग पीरियड कितना है, पीस ऑफ माइंड, एब्सोल्यूट ऑर्डर, ये लिखा हुआ है कुछ। तो इसको स्टेप 1 के अंदर आपने देखना है कि ये स्टेप 1 में, ये स्टेप 2 वेरिफिकेशन है एफटीएमओ ट्रेडर। सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर जो अनलिमिटेड है ट्रेडिंग पीरियड, ये ट्रेडिंग पीरियड इसके मतलब है तीनों के अंदर अनलिमिटेड है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने हैं, 4 डेज का ये कह रहे हैं, ये भी 4 डेज का ही कह रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कह रही, यहाँ क्रॉस लगी हुई है। अब इसकी एक और बता देता हूँ मैं कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज का बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट इसमें ये है कि आपने मिनिमम मैक्सिमम डेली लॉस, इसकी मैं पहले आपको बात बता रहा था कि मैक्सिमम कितना डेली लॉस आप कर सकते हैं। तो डेली लॉस के ऊपर उसने $500 लिखा हुआ है। अगर आपका $500 से इतना लॉस होता है मैक्सिमम, इतना ज्यादा मतलब है 500 उसने डॉलर कह दिया कि अगर इससे नीचे ये जाता है $600-700 का अगर आप लॉस कर लेते हैं तो आपका अकाउंट गया, समझ लें आप यहाँ से आपने जो $200-300 भी लगाए हैं वो भी गए। तो इन्होंने एक रखा हुआ है लॉस मैक्सिमम इतना रखा है, और मैक्सिमम ये भी इसने लॉस रखा हुआ है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 वेरिफिकेशन के अंदर इसके अंदर भी 100, ये मुख्तलिफ किस्म के जो अकाउंट के बैलेंस आपको 10,000 20,000 देते हैं उसके हिसाब से इन्होंने लॉस यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपने कितना इतना लॉस किया तो आप चले गए। प्रॉफिट टारगेट इन्होंने $1,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे $500 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ। तो रिफंडेबल फीस ये कुछ 89 रखी हुई है यूरो के अंदर, तो यहाँ से फ्री है, ये रिफंड होगा। तो इस तरह के ये देखें इन्होंने चैलेंज करके मैक्सिमम बता भी दी है। इसकी मैं ये बता रहा था कि एफटीएम अकाउंट विद फंडिंग अप टू 200, मतलब 2 लाख का भी डॉलर दे रहे हैं। अभी नीचे यहाँ पे आगे लिखा हुआ स्टार्ट फंडिंग चैलेंज, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो मैं एक दफ़ा बता भी देता हूँ कि यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके ना वो स्टार्ट हो जाएगा, साइन अप का एक ऑप्शन ले जाएगा। तो यहाँ से फिर वो आपको अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, तो इसकी वजह जो आपको बताएगा। अभी कुछ इस तरह के ये है। तो एफटीएमओ अकेडमी है, ये मतलब एजुकेशन के हवाले से कुछ ये ट्रायल भी दे रहे हैं, फ्री के ट्रायल और ग्रोथ और इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। ये मैं तो एक फंडिंग चैनल ये फंडिंग कंपनी की मैं एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी जो प्रो फर्म ये और भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग के चैलेंज देते हैं, और अगर आप अगर करना चाहें तो आप इसको चैलेंज को ले सकते हैं। अगर आपके पास आप इतना रिस्क ले सकते हैं $200-300 का, तो आपको ये चैलेंज ले लेना चाहिए और एक दफ़ा टेस्ट करें आप लाजमी। तो ये सिंपल सी एक फंडिंग के चैलेंज इसी तरह होती हैं, इसमें कोई और इतनी बड़ी लॉन्ग की स्टोरी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं सिंपल इसको रखना चाहता हूं ताकि आपको सही तरीके से
ये फंडिंग, कम से कम फंडिंग चैलेंज तो आपको पता चल जाए कि ये आजकल जो काफी लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि ये फंडिंग चैलेंज है, हमने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो ये एक्चुअली ये चीज होती है कि टारगेट क्या होता है, आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपको उतना परसेंट जितना भी उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट आपका जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी टर्म के अंदर सामने, तो उतना आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।